वेलकम टू डेटा फॉर ट्रेडर। एज ऑफ नाउ मैं बैक टेस्टिंग पे एक सीरीज क्रिएट कर रहा हूँ। तो वहाँ पे मैंने एक स्विंग स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट किया। उसके बाद हमने एक रिपोर्ट जनरेट की वहाँ पे। तो रिपोर्ट में मैंने 2 टाइप की सीएसवी फाइल जनरेट की। मैं आपको दिखाता हूँ, फिर आपको बेटर आइडिया मिल जाएगा। यहाँ पे बेसिकली एक फर्स्ट रिपोर्ट हमारी लेजर डॉट सीएसवी। यहाँ मैंने बेसिकली जो भी इंट्राडे पोर्टफोलियो की वैल्यू होती है उसको मैंने यहाँ पे प्रिंट कर रखा है डे वाइज। जैसे आप देख पाएंगे एक कॉलम डेट का है, यहाँ पे डेट है, और उस दिन के एंड पे हमारी जो भी होल्डिंग थी, पूरे अकाउंट का जो वैल्यू था कितना था, ये मैंने यहाँ पे प्रिंट कर रखा है। तो आप देख पाएंगे यहाँ पे 804 जो कि रिसेंट यहाँ पे एंट्री हमारी 75 लाख रुपीज़ है। ओके, और स्टार्ट हमने कब किया था? बैक टेस्ट का स्टार्ट डेट है 16/6/9। ओके, तो 10 लाख से स्टार्टिंग हुई थी और आफ्टर 9 ईयर यहाँ पे 75 लाख हो चुका है। यहाँ पे स्ट्रैटेजी का लॉजिक क्या था वो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ अभी। हम बस ये देख रहे हैं कि रिपोर्ट में क्या है, डेटा यहाँ पे क्या है, हमने प्रिंट कर रखा है। फिर सेकंड यहाँ पे ऑर्डर बुक है। तो इस 9 साल के पीरियड में हमने कौन कौन से ऑर्डर लिए, ये मैंने यहाँ पे एक ऑर्डर बुक नाम से भी फाइल क्रिएट कर रखी है। यहाँ पे मैंने रिकॉर्ड कर रखा है। एंट्री यहाँ पे हुई, क्वांटिटी ये थी, एग्जिट यहाँ पे किया हमने इस प्राइस पे, एंट्री डेट क्या था, एग्जिट डेट क्या था, और यहाँ पे सिंबल क्या था। और ऑर्डर बुक में यहाँ पे 502 एंट्रीज है। मेरे पास 2 फाइल है, एक है ऑर्डर बुक, एक है लेजर डॉट सीएसवी। आज की वीडियो का पॉइंट ये है कि हम इन दोनों रिपोर्ट्स को एआई टूल की हेल्प से एनालिसिस करते हैं और देखते हैं यहाँ पे स्ट्रैटेजी में क्या प्रो और कॉन्स अवेलेबल्स हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 एआई टूल यूज़ किया हुआ है। फर्स्ट है क्वाड्रेटिक एआई, जिसको हम यूज़ करने वाले हैं अभी, एंड सेकंड होगा हमारा चैट जीपीटी, जो कि सबको पता ही है, वेरी कॉमन एआई टूल टू एनालिसिस एनीथिंग। तो पहले हम एक्सप्लोर करते हैं क्वाड्रेटिक एआई। क्वाड्रेटिक एआई बेसिकली यूज़ करते हैं हम, जनरली हम यूज़ करते हैं सीएसवी फाइल, पीडीएफ, इमेज, पॉकवे, बेसिकली एक तरह से रैग एप्लीकेशन है। यहाँ भी आप सीएसवी फाइल को अपलोड करके अपने प्रॉम्प्ट की हेल्प से एनालिसिस कर सकते हो। ओके, बहुत सिंपल है। आप यहाँ पे ओपन करिए, ओपन क्वाड्रेटिक, जस्ट ओपन दिस वन। अब यहाँ पे आपको फाइल अपलोड करनी है, आप डेटाबेस कनेक्ट कर सकते हो, डिपेंड करता है आपका जो डेटा का सोर्स क्या है। तो मेरे केस में यहाँ फाइल है, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा इंपोर्ट में, और यहाँ पे मैं फाइल को अपलोड कर लूँगा, लोकल फाइल। और मेरे मेरे केस में यहाँ पे है दिस वन, यू कैन सी हियर ऑर्डर बुक। ओके, तो आई एम गोइंग टू ओपन दिस वन। ऑर्डर बुक यहाँ पे अपलोड हो चुका है, एंड यू कैन ऑल्सो सी एंट्रीज। यहाँ पे 502 एंट्रीज थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अब यहाँ पे सीट 2 में ऐड कर लेता हूँ, जस्ट ओपन हियर सीट 2 ऑल्सो। सीट 2 में मैं सेकेंड फाइल को अपलोड कर लेता हूँ, जो कि है लेजर डॉट सीएसवी। तो आप यहाँ पे इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ पे आप आ सकते हैं डेटा में, फ्रॉम फाइल, और यहाँ पे मैं यूज करूँगा लेजर डॉट सीएसवी। सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे 2 सीट है, सीट 1 जहाँ पे ऑर्डर बुक है, और सीट 2 है आपकी लेजर डॉट सीएसवी। आफ्टर अपलोडिंग फाइल, अब आपको यहाँ पे सिंपल प्रॉम्प्ट की हेल्प से क्वेरी पूछेंगे। तो मैं यहाँ पे पहले सेलेक्ट करता हूँ सीट 2। ओके, आप ये ध्यान दीजिएगा, जब आप सीट 2 को सेलेक्ट कर रखें तो आप सीट 2 के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछेंगे। ऐसा नहीं कि आप सीट 2 सेलेक्ट कर रखा आपने, अब एक क्वेरी सीट 1 के रिगार्डिंग है। तो यहाँ पे मैंने सीट 2 सेलेक्ट कर रखा है, जो कि लेजर डॉट सीएसवी। अब यहाँ मेरे कुछ क्वेश्चन है, तो मैं पूछता हूँ। तो यहाँ पे डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या, लॉजिक क्या होगा, बट मैं यहाँ पे एक सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ रिगार्डिंग बैक टेस्टिंग। एनालाइज माई लेजर डॉट सीएसवी एंड टेल मी ओवरऑल रिटर्न, एनालाइज रिटर्न, वॉलेटिलिटी ऑफ डेली रिटर्न, शार्प रेशियो एंड मैक्स ड्रॉडाउन। जस्ट इंटर और वेट करते हैं। नाउ यू कैन सी रिजल्ट। ओवरऑल रिटर्न कितना है? 652। बेसिकली यहाँ पे ये 652% है। तो यहाँ पे आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे एनालाइज रिटर्न कितना है? तो यहाँ पे 24% का रिटर्न एनालाइज है। और यहाँ पे डेली वोलेटिलिटी रिटर्न कितनी है? ये आपकी 1.1 होगी। आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है बेसिकली। फिर यहाँ पे एनालाइज शार्प रेशियो, तो ये आपका है 1.32। और मैक्सिमम ड्रॉडाउन कितना है? यहाँ पे 27%। इस टूल का एक और बेनिफिट है, यहाँ पे आप पाइथन कोड को भी चेक कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे आएंगे कोड एडिटर में, आप देखिए राइट साइड में, सॉरी लेफ्ट साइड में मेरा माउस पॉइंटर ध्यान दीजिए, यहाँ पे कोड एडिटर, यू कैन ओपन दिस वन। अब यहाँ पे जब इस पूरे डेटा को जनरेट करने के लिए जो पाइथन कोड लिखा गया है, आपको यहाँ दिख जाता है। ओके, कंप्लीट कोड। मैं यहाँ पे कोई चेंज नहीं कर रहा हूँ, बट आप चाहते हैं कि यहाँ पे लॉजिक क्या था, लेट से आपने यहाँ पे कुछ इशू ऑब्जर्व कर रखा है, तो यू कैन गो एंड फिक्स दैट इशू। अगर आपको पाइथन आती है, आप यहाँ पे इसको फिक्स कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कोड भी दिख जाता है। ओके, मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। अब सेकंड क्वेश्चन पूछते हैं सीट 2 से। सो जस्ट एंटर दिस प्रॉम्प्ट, फ्रॉम लेजर डॉट सीएसवी कैलकुलेट मंथली रिटर्न एंड शो मी विच मंथ आर मोस्ट प्रॉफिटेबल एंड मोस्ट अनप्रॉफिटेबल। जस्ट इंटर। तो यहाँ पे देखिए आंसर आ चुका है। ओके, इन केस ऑफ मंथली रिटर्न, यहाँ मैं इसको थोड़ा ज़्यादा जूम कर दिया लगता है, तो मैं इसको थोड़ा और जूम आउट कर लेता हूँ। ओके, सो हाँ फाइन। यहाँ पे देखिए मंथली रिटर्न यहाँ पे इन्होंने प्रिंट कर दिया है। सो लेट्स सी यहाँ पे सबसे प्रॉफिटेबल मंथ क्या क्या है अपना। सो यहाँ पे 0.07। ओके, यहाँ पे मोस्ट अनप्रॉफिटेबल है 15% के साथ 2501, मतलब 1 जनवरी है। ओके, और यहाँ मोस्ट प्रॉफिटेबल कौन सा है? सो मोस्ट प्रॉफिटेबल है 20%, जो कि है 27 7th ऑफ द, आई थिंक 7 जुलाई होगा। ओके, 7 जुलाई 2020। फाइन। यहाँ मोस्ट प्रॉफिटेबल एंड मोस्ट अनप्रॉफिटेबल यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट आ चुका है विथ हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक एआई। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछ लेते हैं, दिस वन, कि प्लॉट द इक्विटी कर्व फ्रॉम लेजर डॉट सीएसवी एंड मार्क द बिगेस्ट ड्रॉडाउन पीरियड विथ रिकवरी टाइम्स। आई थिंक अभी भी जनरेट कर रहा है कुछ।
ओके, सो स्टिल जनरेटिंग समथिंग। मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। ओके, सो आई एम जस्ट गोइंग टू कैंसिल दिस वन। बेसिकली इसने पूरे बैक टेस्ट रिजल्ट से सबसे मैक्सिमम प्रॉफिट और सबसे मैक्सिमम अनप्रॉफिट मंथ को यहाँ पे इसने फिल्टर कर दिया। अब यहाँ पे लास्ट क्वेरी है, प्लॉट द इक्विटी कर्व फ्रॉम लेजर डॉट CSV, मार्क द बिगेस्ट डाउन डाउन एंड पीरियड विद रिकवरी टाइम्स, जस्ट इंटर। यहाँ पे आप देख पाएंगे इसने मार्क कर रखा है कि कहाँ पे सबसे मैक्स डाउन डाउन था। यू कैन सी दिस पॉइंट एंड दिस रेड पॉइंट। ओके, यहाँ पे मैक्स डाउन डाउन है। तो इस तरह से आप डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम की हेल्प से यहाँ आप क्वालिटी की आई से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं एंड यू गेट आइडिया अबाउट योर रिजल्ट। अब आते हैं ऑर्डर बुक में और वहाँ भी कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो मैं अब सेलेक्ट करूँगा सीट 1। I am asking this question: analyze order book.csv, calculate win rate, average profit per winning trade, average loss per losing trade, and profit factor expectancy. Okay, just enter. Now you can see a result: win rate, average profit per winning 64,000, average loss 17,000 loss है, average loss है, profit factor है 2 and expectancy per trade. तो कितने चांसेस हैं किसी पर्टिकुलर ट्रेड में आपके मनी मेकिंग का। ओके, यू कैन सी डेफिनेशन ऑफ ऑल दिस थिंग। एक्सपेक्टेंसी इक्वल टू एवरेज PNL पर ट्रेड, यहाँ पे 11441। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन पूछते हैं, फ्रॉम ऑर्डर बुक डॉट CSV, शो मी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रेड रिटर्न्स एंड हाईलाइट इफ प्रॉफिट्स केम फ्रॉम द फ्यू लार्ज विन। नाउ वी गेट आवर रिजल्ट और यहाँ पे आप देख पाएंगे डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे आप चेक कर पाएंगे काउंटिंग ट्रेड पर काउंट और यहाँ पे ये ट्रेड के रिटर्न्स है। ओके, रिटर्न पर ट्रेड और यहाँ पे काउंटिंग है। और यहाँ पे मेन पॉइंट यहाँ पे आप देखिए विनिंग ट्रेड कितना टोटल, यहाँ पे 178 विनिंग है। तो मेरे पास टोटल 502 एंट्रीज थी, ट्रेड्स थे, और वहाँ पे 178 ट्रेड यहाँ पे प्रॉफिटेबल है। यहाँ पे प्रॉफिट कितना है 1,14,00,000 रुपीज़। बट यहाँ पे प्रॉफिट है, अभी इसने लॉस को माइनस नहीं किया है। अगर लॉस को आप माइनस करेंगे तो ये 75 के आसपास आएगा। टॉप 1 ट्रेड शेयर ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट 6%, 6.8। फिर यहाँ पे टॉप 5 ट्रेड शेयर्स ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज 22%। तो अप्रॉक्सीमेट 22% का ट्रेड आपका केवल 5 ट्रेड से ही आया है। सो इट्स नॉट दैट मच गुड, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो प्रॉफिट है वो आई डोंट थिंक कि इतना इसक्यू होना चाहिए। आप देखिए यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर ट्रेड ने 2.5 गुना रिटर्न दिया है। ओके, यहाँ पे गिन के 1 2 3 मतलब गिन के 2-4 ट्रेड ही जिसने पूरे पोर्टफोलियो का 50% कंट्रीब्यूट कर दिया। दैट इज नॉट अ गुड वे, क्योंकि अगर मान लेते हैं कोई एक ट्रेड मेरे से मिस हो जाता, ओके, यहाँ पे काइंड ऑफ लक है कि हमने एक कोई ट्रेड पकड़ा और उस ट्रेड ने 5 टाइम रिटर्न कर दिया। और मैं यहाँ पे मिलेट से मैंने 2 लाख यहाँ पे इन्वेस्ट किया था और वो 2 लाख हो गया 10 लाख। तो काइंड ऑफ इस तरह लक हो गया मेरे लिए। यहाँ पे बेटर तब होता है जब हमारा जो प्रॉफिट है, सॉरी ये जो प्रॉफिट है ये स्क्यू होना चाहिए। ओके, इट्स नॉट स्क्यू राइट साइड। जहाँ पे मेरे पास दोनों साइड्स के डिस्ट्रीब्यूशन होने चाहिए थे, ना कि किसी एक साइड में बहुत ही मैक्सिमम रिटर्न है गिन के 5-6 ट्रेड्स में। ये मेरा अपना कंक्लूजन है, आपके अकॉर्डिंग कुछ और हो सकता है। फिर यहाँ पे देखिए ट्रेड्स टू रीच 80% ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट 58, और यहाँ पे परसेंटेज ऑफ विनर ऑफ 80% ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज 22। फिर डिफरेंट डिफरेंट मैट्रिक्स आप यहाँ पे मल्टीपल पैरामीटर्स को यहाँ पे फेच कर सकते हो। ये डिपेंड करता है आपका तरीका क्या एनालिसिस करने का। आई होप यू गेट आइडिया कैसे क्वालिटी क्या है की हेल्प से सीट अपलोड करके अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे नंबर क्रंचिंग कर सकते हो। आप यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स को फेच कर सकते हो। इट्स नॉट अबाउट बैक टेस्ट रिपोर्ट, कोई भी रिपोर्ट आपके पास अगर CSV फाइल में फॉर्मेट में है तो आप उसको यहाँ अपलोड करिए एंड यू कैन आस्क प्रॉम्प्ट एंड यू कैन गेट द आंसर। अब आते हैं ChatGPT पे। ChatGPT मैंने ऑलरेडी यहाँ फाइल अपलोड कर दी है और मैंने सिंपल सा यहाँ पे प्रॉम्प्ट दे रखा है। ओके, अब मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ फ्रॉम ledger.csv। यहाँ पे इसने पूछ रखा है कि बिफोर आई डाइव इनटू नंबर्स डू यू वांट मी टू स्टार्ट विथ पोर्टफोलियो लेवल और ट्रेड लेवल। सो स्टार्ट विथ पोर्टफोलियो लेवल। ओके, स्टार्ट विथ पोर्टफोलियो लेवल एंड आंसर दिस। यहाँ पे देखिए रिटर्न कितना है, ओवरऑल रिटर्न देखिए 652% है। ओके, CAGR 24.6%, एनुलाइज वोलेटिलिटी 18.1, शार्प रेशियो 1.36, ड्रॉडाउन 27.2। क्वाड्रेटिक AI केस में भी अप्रॉक्सीमेट सेम रिजल्ट है और मैंने सेम थिंग पाइथन में कैलकुलेट कर रखा था। सो यू कैन सी हियर दिस फाइल, दिस वन। यहाँ मैंने इसको कैलकुलेट कर रखा है इन केस ऑफ पाइथन। सो यहाँ पे आई थिंक आई एम मोर रिलाई ऑन दिस आंसर। ओके, ये मैंने अपने इन पे कैलकुलेट किया तो आई नो इस राइट आंसर। यहाँ पे देखिए रिटर्न है, दिस एनुलाइज वोलेटिलिटी। ओके, और यहाँ पे ड्रॉ डाउन है एंड यू कैन सी शार्प रेशियो 1.33। तो अप्रॉक्सीमेट सेम वैल्यू मुझे हर जगह मिल रही है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं मेरा, जहाँ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कैसे हम बैक टेस्टिंग करते हैं इन केस ऑफ स्विंग स्ट्रैटेजीज। और आगे मैं इंट्राडे को भी ऐड करूँगा, बट अभी के लिए मैं डेली टाइम फ्रेम पे स्विंग स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट कर रहा हूँ। ओके, वापस आते हैं पॉइंट पे। यहाँ पे आप देखिए इसने अप्रॉक्सीमेट सेम रिजल्ट जनरेट किया है। अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन पूछते हैं। सो एनालाइज ऑर्डर बुक डॉट CSV एंड कैलकुलेट विन रेट एवरेज रेट, जो हमने अभी लास्ट टाइम पूछा था ऑर्डर बुक से, सेम क्वेश्चन मैं यहाँ पूछ रहा हूँ। तो बाकी क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं अपने एंड पे, बट ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं यहाँ पे केवल एक क्वेश्चन ledger.csv से और एक क्वेश्चन हम पूछते हैं ऑर्डर बुक डॉट CSV से, और इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करेंगे। जस्ट वेट फॉर द आंसर। ChatGPT में अच्छी बात ये है कि यहाँ पे हमें आंसर बहुत जल्दी मिल जाता है। आपने देखा होगा कि इनके सब क्वालिटी क्या आई, थोड़ा सा आंसर स्लो है, बट यहाँ पे अच्छी बात वही है कि यहाँ पे UI का लुक है तो इट्स लुक गुड। ओके,
यहाँ पे देखिए ये सेम डेटा मैंने वहाँ ही पूछा है, ओके, सेम क्वेश्चन मैंने यहाँ पूछ रखा है। देखते हैं यहाँ पे चैटजीपीटी का रिस्पॉन्स क्या आता है। सो यू कैन सी विन रेट 35.5%, ओके, रफली 1 in 3 ट्रेड्स आर प्रॉफिटेबल। तो यहाँ पे क्या था, विन रेट यहाँ पे क्या था, इसने बेसिकली 178 दिया है, आप डिवाइड करोगे तो बात वही आ जाएगी, ओके। 178 डिवाइड बाई नंबर ऑफ ट्रेड्स। यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट है 64, एवरेज लॉस है, तो ये भी सही है, ओके। दोनों टूल से हमें सेम ही रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो इसका मतलब ये कि जो हमें कैलकुलेशन है वो तो सही है। अब यहाँ पे आप चैटजीपीटी में अच्छी बात ये है कि आप यहाँ पे कुछ क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं। सो यहाँ पे इसमें मेंशन कर रखा है, दिस सजेस्ट द स्ट्रेटजी डज नॉट विन ऑफन बट व्हेन इट डज द विनर्स आर मच लॉन्गर देन द लूजर। सेम थिंग मैंने आपको यहाँ भी बोली थी। यहाँ पे कुछ ही ट्रेड हैं जो कि आपका प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, बाकी मोस्ट ऑफ द केस में यहाँ पे आपका लॉस ही हो रहा है। आप देख पाएंगे 1 in 3 ट्रेड्स ओनली प्रॉफिटेबल। यहाँ पे मल्टीपल पैरामीटर्स हैं जिसकी बेस से आप स्ट्रैटेजी को इवेलुएट कर सकते हो। बट मेरा पॉइंट यहाँ पर ये बताना था कि कैसे आप किसी स्ट्रैटेजी को एआई टूल की हेल्प से कैसे उसमें से आप किसी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को फेच कर सकते हो, ये मेरा मेन कंसर्न था। अब कैसे आप इसको अपने एंड पे यूज़ करोगे ये आप पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे 2 एआई टूल थे, चैटजीपीटी जो सबको पता ही है, बट क्वालिटी क्या था मुझे नया लगा, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे मोस्टली फोकस किया था क्वालिटी की आई पे। तो आप इसको ट्राई कर सकते हो अपने एंड पे भी। आई होप इस वीडियो की हेल्प से आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू सून नेक्स्ट वन, ओवर एंड आउट, बाय।